गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इन्वेस्ट टॉप ऐप ओपन करके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतना रुपया इन्वेस्ट किया है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर 4 एसआईपी यहाँ पर फेल हो गया है, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं था मेरा बैंक अकाउंट में, जो कि इनसफिशिएंट बैलेंस के वजह से यहाँ पर मेरा 4 जो एसआईपी है वो फेल हो चुका है ऑलरेडी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी इस तरह से फेल हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आपका यहाँ पर कितना रुपया लॉस होगा या तो कितना रुपया आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगा, कंप्लीट डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्ट ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ओपन कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे कि बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू, जो कि मैंने इतना रुपया इन्वेस्ट किया है, सॉरी इतना रुपया इन्वेस्ट किया था जो कि इतना हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कितना % का प्रॉफिट मिला, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.77%, जो कि 9634 रुपीज होता है। तो मैं अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मेरा यहाँ पर 4 एसआईपी फेल हो चुका था, जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट सेंटर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं मिस एसआईपी, यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरा 4 फेल हो चुका था। यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड मैंने यहाँ पर एसआईपी किया था, जो कि 1000 करके, और ये मुझे 10 जुलाई देना चाहिए था, लेकिन मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, इस वजह से ये फेल हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि यहाँ पर 1000 करके इन्वेस्ट किया था, 28 जून को यहाँ पर देना था, ये भी फेल हो चुका है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मेरा एसआईपी यहाँ पर फेल हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बता देता हूँ कि फेल होने के बाद आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो एसआईपी आपने यहाँ पर अगर ऑटो पे यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑटो पे जो आप सेट करते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो क्या होता है कि जो ऑटो पे सेट किया है ना, तो बैंक तो अपना काम कर लेता है, जो कि ऑटो पे मतलब आपके अकाउंट से जो एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो तो बैंक काम कर देता है, यहाँ से सेंड कर देता है। लेकिन क्या होता है कि आपके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं होता है, इस वजह से फेल होता है। इसके वजह से आपको यहाँ पर चार्जेस लगता है, यानी कि बैंक अकाउंट चार्ज लगाएगा, ना कि यहाँ पर एसआईपी। मतलब यहाँ पर आपको एसआईपी फेल होने की वजह से एसआईपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट की तरफ से आपको यहाँ पर चार्ज लगा है। तो मुझे कितना रुपया चार्ज देना पड़ा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एएमसी होता है, जो यानी कि जो एसआईपी आपने किया है ना, तो एएमसी कंपनी के थ्रू हम करते हैं, तो एएमसी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। लेकिन जो आपने यहाँ पर एसआईपी किया है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट होता है। अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 2 एसआईपी 4 एसआईपी जितना भी फेल हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर ऑटो पे सेट करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर चार्ज लगा है एक एसआईपी का यहाँ पर 240 रुपीज, यानी कि 240 रुपीज यहाँ पर मुझे चार्ज देना पड़ा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो कट गया, क्योंकि यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट करके रखा हुआ है। तो अगर आपका भी एसआईपी फेल हो चुका है तो आपका भी कुछ इस तरह से पैसा कट जाएगा, जो कि यहाँ पर फाइन लगेगा, जो बैंक अकाउंट लेता है, चार्जेस काटता है। लेकिन अगर आप चाहते ये जो आपका फेल हो चुका है वो एसआईपी फिर से देना, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन जो गया वो तो गया। लेकिन आप यहाँ पर लमसम के हिसाब से आप यहाँ पर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, मतलब नेक्स्ट मंथ में जो कटेगा, बहुत सारे लोगों यहाँ पर पूछते भी है कि नेक्स्ट मंथ जो एसआईपी कटेगा वहां पर सिंगल कटेगा या डबल कटेगा। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूं कि नेक्स्ट मंथ में आपको डबल पैसा नहीं कटेगा, जो सिंगल एसआईपी है वही कटेगा। एसआईपी पेमेंट करने के लिए 3 दिन ही टाइम होता है। अगर आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 10 जुलाई को यहाँ पर मुझे देना था, तो 10 जुलाई 11 और 13 जुलाई तक आपको यहाँ पर पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में आया तो कट जाएगा। एसआईपी यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से काट के लेके जाएगा। लेकिन अगर आपके पैसा 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो वो जो एसआईपी है वो फेल हो जाता है और आपका चार्जेस लग जाता है, और नेक्स्ट मंथ में वो एसआईपी जो फेल हुआ है उसको नहीं काटता है, जो कि वो फेल हो चुका है तो उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से एसआईपी वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और एसआईपी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।